हेलो जी। आज है ट्यूसडे और आज है नागपंचमी। तो नागपंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन वही पूड़ी वगैरह बनती है, मतलब ऐसा दाल टाइप में नहीं बनता है। और आज मेरे मायके में ना मेरे भतीजे की अथर्व की पसनी भी है और मम्मा मेरे लिए पसनी भी है। बट क्या है ना, राजा और महालक्ष्मी दोनों ही बीमार हैं। ये तो ऐसे बीमार हैं कि दवाइयाँ चल रही हैं इनकी। और रही बात मेरी, तो हम भी बीमार हैं। हम दिन में एक बार बुखार की दवाई हम ले ही रहे हैं। ठीक है, हस्बैंड मतलब बाहर गए, अहमदाबाद गए हैं। तो इन सब के चलते ना, मतलब मेरा मन नहीं हुआ कि मैं मायके जाऊँ। ऑब्वियस फंक्शन है, अच्छा लगता है ये। बट ऑल ऑफ सडन बताया गया, अचानक से रात में फ़ोन आया कि भैया नेक्स्ट डे, मतलब आज, कल रात में फ़ोन आया 9 बजे और आज के लिए बोला गया कि आज फंक्शन है और रुद्राभिषेक भी है। देखो बुरा लग रहा है, बट क्या है, सबसे पहले हैं बच्चे। देखो किसी भी माँ के लिए ना पहले उसके बच्चे होंगे, उसके बाद कोई दुनियादारी, कोई फंक्शन, कोई तीज त्यौहार, ब्याह शादी होगा। तो अभी राजा इतनी खांसी आ रही है इनको। अभी इनका फीवर तो ठीक है, मच बेटर है, बट उनको इतनी खांसी आ रही है। महालक्ष्मी भी खांस रही है। महालक्ष्मी के और ज़्यादा डर इसलिए लगता है क्योंकि देखो राजा है, राजा बता देगा मम्मा मुझे यहाँ पेन है, वहाँ पेन है। वीकनेस तो हो ही जाती है फीवर में। और वो बच्ची तो सब सिर्फ रोती रहेगी ना, और वो इतना रोती है, फिर उसका ना गला ही ख़राब हो जाता है। फिर उसकी आवाज़ ऐसी भी म्याऊं म्याऊं टाइप में आती है, बिल्कुल पतली सी, क्योंकि आवाज़ उसका बैठ जाता है गला। तो मैंने डिसाइड किया है, हाँ जी, ये मैंने डिसाइड किया है। और ये देखो, हर अगर मैं अपनी सासू माँ की जगह होती हूँ तो मुझे लगता कि यार ये मेरी बहू ऐसा ना सोचे कि मैं मना कर रही हूँ, क्योंकि वो तो कह रही हम तो चल रहे हैं तुम्हारे साथ। बट यार आप तो चल रही हो, वो बात सही है, पर मैं तो खाली हाथ चली जाऊँ, पर मेरी सासू माँ थोड़ा ना खाली हाथ जा पाएंगी। कुछ पहले से आदमी ना शॉपिंग करके रखता है, थोड़ा 1-2 दिन पहले से पता चल जाए ना, 2 दिन पहले से पता चल जाए तो आदमी कुछ तो अपना कुछ करके रखता है। बट ऐसा नहीं है। तो फिर मैंने अपने पापा से बोला, अपने बाबू से बोला कि देखो भैया मैं तो नहीं आ पाऊँगी। सिचुएशन मैंने उनको सारी बता दी है। और तो बस वो भी समझ गए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी चले जाएंगे। और राखी में देखते हैं क्या सीन है, भाई आएंगे या हम लोग जाएंगे। हम लोग जाएंगे तब भी भाई लेने पिक एंड ड्रॉप करने के लिए आएगा ही आएगा। तो देखो मैं आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। रात से बारिश हो रही है। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे हो रही बारिश, सुबह सुबह का टाइम है। और आपसे मैंने बताया मैं अपने मायके क्यों नहीं जा रही हूँ। सच में गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस आलू खाने का मन कर रहा था। बाबा के आलू हम करेंगे गरम।
तो भाई चाहे गुस्सा है चाहे बहुत ज़्यादा दुख हो, कुछ होना है नहीं, ठीक है। तो हम आ गए हैं घर पे काम करने के लिए। तो आज बन रहे छोले बन रहे हैं और मैदे की पूरी, जिसको भटूरे बोला जाता है, भटूरे बनेंगे और सेवइयाँ बनेंगी, खीर बनेगी। तो वही सब की मैं तैयारी कर रही हूँ। दीदी भी हेल्प कर रही हैं और मैं छोले छौंकूँगी। तो यहाँ पे मेरा सारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें मैं छोले बॉईल किए हुए छोले डाल दूँगी। छोले बॉईल करते समय मैं उसमें खड़े मसाले वगैरह डाल करके रख देती हूँ। तो कल है थर्सडे, कल राजा का मैथ का एग्ज़ाम है, हिंदी का तो छूट गया था। तो तबीयत काफ़ी बेटर है इनकी। तो चलो इनके पहले कपड़े आयरन कर लेते हैं। तो सुबह सुबह फिर उठ के नाश्ता बनाना, इनको नहलाना, आयरन करना, तीनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। इसलिए रात में जितनी हो सके उतनी ज़्यादा मतलब थोड़ी तैयारी करके रख देते तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलो आयरन करते हैं। वैसे मुझे आयरन करना मतलब मैंने बहुत कम किया आयरन, तो चलो करते हैं। चलो दीदी जा चुके हैं। तो फाइनली राजा बहुत दिनों के बाद जाएगा स्कूल, तो इसीलिए मैं कल की तैयारी करके रख रही हूँ, ताकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मतलब सुबह सुबह ज़्यादा हौच-पौच हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ब्रेकफास्ट बनाते बनाते ना महालक्ष्मी भी उठ जाती है और फिर राजा को नहलाना भी है और आयरन वगैरह भी करना है। तो वैसे मुझे आयरन करना ज़्यादा कुछ खास आता नहीं, बट हाँ प्लेन चीज़ों में, जैसे प्लेन कपड़ों में तो आ ही जाता है। तो राजा के लिए तो करना ही पड़ेगा। और राजा की शर्ट पैंट को करना ईजी भी था। हस्बैंड के लिए मैंने एक दो बार ही किया है। हाँ मैं पहले बता दूं, क्योंकि उनके ना लॉन्ड्री होकर के आता है, उनके होटल से ही आता है। अगर ना आता तो करना ही पड़ता, तब भी मैं भी सीख जाती। हाँ गुनगुना, हाँ गुनगुना ही देंगे मम्मी। हाँ ज़्यादा देंगे। हाँ जी, तो ये है शाम का टाइम और प्रेस वगैरह मैंने कर लिए हैं। और राजा के पापा को अभी आने में 2 से 3 दिन है, क्योंकि आज वेंसडे और थर्सडे में राजा स्कूल जाएगा, फ्राइडे जाएगा और सैटरडे लेट नाइट में इनके पापा आ जाएंगे। तो मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। और बहुत सारा दूध रखा हुआ था घर में, 4-4.5 किलो रखा था। तो मैंने सबको फाड़ करके ना एक भगोने में अच्छे से गर्म कर लिया है। मम्मी यहाँ पे कुछ बात कर रही थी। हमारी लोगों से मैंने देखा है कि उनकी सास बहू की बहुत ज़्यादा मतलब बनती नहीं है, लड़ाई होती है या थोड़ा सा मनमुटाव होता है। बट यार मेरे घर में ना मेरी सबसे ज़्यादा मेरी सास से बनती है, मैं सच बात बताऊँ। और बनती यार वो अच्छी हैं, मतलब वो बहुत अच्छी हैं, वो समझ जाती हैं। वो जो कोई नहीं समझता ना वो समझ जाती हैं, अंडरस्टैंड करती है मेरी चीज़ों को, मेरी मजबूरियों को समझती हैं। और ये देखो, ये है अगले दिन का टाइम है, दोपहर का टाइम। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहीं से राजा आएगा। राजा को उसके बाबा लेने के लिए जाते हैं और बाबा ही छोड़ने जा रहे हैं, जब से इनके पापा हैदराबाद गए, अहमदाबाद। लास्ट फ्राइडे स्कूल गया था, हाँ लास्ट फ्राइडे। और फ्राइडे में आते ही उसको फीवर चढ़ गया था। और भाई आज वो थर्सडे है, आज जा रहा है स्कूल, आज गया है। अब देखो पता नहीं, कोल्ड तो उसको अभी भी बहुत ज़्यादा है, खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा खांसी आती। कल थोड़ी कम थी, इसलिए आज भेज दिया है। अब देखो आकर के उनकी तबीयत भगवान करे ठीक ही रहे, इम्प्रूव हो जाए। क्योंकि राजा के साथ क्या है ना कि उसको बुखार आया है तो 7 दिन ले जाता है, जुकाम आया तो 7 दिन लेके ही जाएगा, बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है उसका। महालक्ष्मी नहा चुकी हैं, बहुत रोती हुई। आज सुबह भी उसने वही किया, कल रात में 5 बजे सोई हैं, फिर मैं 6 बजे 6:30 बजे में उठ गई हूँ, क्योंकि राजा को स्कूल भेजना था। फिर लंच वगैरह रेडी किया और लंच वगैरह रेडी करने के बाद मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं सोने जा रही हूँ। मम्मी ने बोला ठीक है। फिर मैं उठी हूँ 10 बजे, नहाया है, फिर बाहर निकली हूँ कमरे से।
तब तक महालक्ष्मी मम्मी पापा के पास थी। मैंने उसको टॉप फीड वगैरह करा दिया था, डायपर वगैरह चेंज करा दिया था। तो निश्चिंत थी मैं भी कि चलो रोएगी नहीं, भूख की वजह से तो नहीं रोएगी। तब देखो राजा के क्या हाल है। आते हैं, महालक्ष्मी सो गई हैं, मम्मी 6:30 की जगह 5 बजे उठ गई थी। उनको लगा 6:30 बज गए, तो वो भी थक गई हैं। अभी बज रहा है 1:30 से ऊपर ही हो रहा है। खाना बन रहा है। अब देखो पापा लेने गए हुए हैं एज यूजुअल। अभी हस्बैंड को आने में 2 दिन है, आज का दिन कल का दिन। सैटरडे लेट नाइट आएंगे। भाई बहुत दिन का ये उनका वो हो गया। ऑब्वियसली जाते काम से ही हैं, ऑफिस के काम से जाते सारे, पर ना ऐसा लगता है कि यार जल्दी आ जाए। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी। देखो ये जो छोटा सा दिख रहा है ना, वो राजा है। मैंने बहुत ज़्यादा जूम इन कर रखा है। और ये रहे पापा, राजा और पापा आ रहे हैं घर। और बस अब लंच वगैरह किया जाएगा। और यार पर पता है क्या, अभी ना महालक्ष्मी की भी थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगी है, थोड़ी ज़्यादा होने लगी है। इस वजह से मैं काफ़ी परेशान भी थी। पता नहीं किसकी नज़र लगी मेरे बच्चों को। राजा को बुखार गया तो महालक्ष्मी को आ गया। और अभी जुकाम तो राजा का फिर भी नहीं गया। पता नहीं यार क्या करूँ मैं। और मैं भी जो चल रही हूँ ना, दवाई खा के चल रही हूँ। दवाई ले लो, खा लो, क्योंकि बच्चों का ध्यान तो रखना ही है। मैं बीमार पड़ गई तो फिर तो आप समझ ही रहे हैं। और बड़ी मैं महालक्ष्मी को बुखार आता है तो सारे टाइम रोती रहती है। चलो चलते हैं बाहर।